क्या आपका भी एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में हो गया है, या आपको भी दिल्ली के किसी कॉलेज से पढ़ाई करनी है, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आपको भी दिल्ली शिफ्ट होना है और आपका मस्तिष्क बहुत सारे ख्यालों और विचारों से भरा हुआ है। रूम ले या पीजी ले, फ्लैट ले या रूम ले। पीजी तो बेस्ट है बट महंगा है। खाना बनाने नहीं आता तो क्या पीजी लेना पड़ेगा? कॉलेज का हॉस्टल नहीं मिलेगा? दिल्ली बहुत एक्सपेंसिव है क्या? तो बस अभी YouTube को स्क्रॉल करना कीजिए बंद, क्योंकि आप आ चुके हैं बिल्कुल सही जगह जहां आपको मिलेंगे आपके सभी सवालों के जवाब। बोनजोर, स्वागत है आप सभी प्यारे व्यूवर्स का मेरे YouTube चैनल जी स्क्वायर पे। और मैं आपको यह विश्वास दिलाती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप निराश बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आपको मिल चुके होंगे आपके सभी सवालों के जवाब। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बेसिकली इस वीडियो का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि हम लोग कुछ मेन पॉइंट्स पे फ्लैट, रूम और पीजी को कंपेयर करेंगे एंड देन आई विल गिव सम झकास टिप्स टू ऑल ऑफ यू, जो कि आप लोगों के लिए होंगी बहुत ही है। पहला पॉइंट जो सबसे 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 ज़्यादा मेजर कंसर्न जिसके लिए होता है, बजट। फ्लैट की बात करें तो फ्लैट अप्रॉक्स आपको 12,000 to 20,000 के रेंज में मिल जाएगा, जबकि पीजी की बात करें तो मिनिमम प्राइस 8,000 टू 16-17,000, जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो उस हिसाब से मिल जाता है। और रूम की बात करें तो 3,000 से लेकर 15,000 तक आपको रूम अवेलेबल हो सकते हैं। तो अब आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप दिल्ली आएंगे तो आपको 15,000 का रूम ही मिलेगा या फिर 15,000 का ही पीजी मिलेगा, उससे सस्ता कुछ होता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हर बजट में आपके रेंज के अकॉर्डिंग आपको एकोमोडेशन मिल जाएगा। बस बात होती है एफर्ट्स की, एफर्ट्स लगाने की कि आप किस तरह से उसको ढूंढते हैं। जब मैं यहाँ आई थी, मैंने यहाँ शिफ्ट किया था, तो मुझे भी 11,000, 15,000, 12,000 वाले पीजीज भी मिले, बट मैंने ऑप्ट किया 8.5K वाला पीजी। हाँ, भले उसे खोजने में थोड़ी मेहनत लगी बट मिला। तो अगर आपको कुछ सेव करना है तो एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, ऑब्वियसली लगाने पड़ेंगे। सेकेंड पॉइंट है फैसिलिटी। तो फ्लैट 2 टाइप्स के होते हैं, एक सेमी फर्निश्ड और एक विदाउट फर्निश्ड। तो सेमी फर्निश्ड वाले में आपको बेड, कवर, स्टडी टेबल एंड चेयर ये सब मिल जाएगा, और नॉन फर्निश्ड पे बस आपको फ्लैट मिला होगा, वहाँ पे आपको कबर्ड, बेड वगैरह ये सब खुद से खरीदना होगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस आपको वॉशरूम मिलेगा ही मिलेगा, और फ्लैट में भी किचन एरिया भी उन लोग देते हैं, जहाँ पे अगर आपको खाना बनाने आता है तो आप बना सकते हैं। सो थर्ड पॉइंट, फूड। तो वही बात आ गई कि अगर आपको खाना बनाने आता है तो आप बिल्कुल बनाइए, हेल्दी फूड रहेगा और हाइजीन भी रहेगा। बट अगर आपको खाना बनाने नहीं आता है तो डोंट वरी, आप टिफ़िन लगवा सकते हैं। यहाँ पे टिफ़िन काफ़ी प्रचलित है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खाना बनाने नहीं आता है, तो ये टिफ़िन सर्विस बहुत आसानी से मिल जाती है। आप जब दिल्ली में आएंगे और अपने एरिया में आएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने अगल बगल किसी से बात करके कि वो किससे टिफ़िन लेते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और टिफ़िन सर्विस ले सकते हैं। अनदर पॉइंट, हाउ टू फाइंड। सो द बेस्ट वे टू फाइंड एनी अकोमोडेशन इन एनीवेयर इज़ गूगल। आपका कॉलेज जिस भी एरिया में है उस एरिया का नाम डालिए और फ्लैट सर्च करिए गूगल पे उस एरिया में, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस कुछ इस तरह से मिल जाएंगे, और आप उन ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं जो आपको सही लगे, उन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड नाउ द मेन पॉइंट विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट, कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके रिलेटिव्स नहीं होते हैं, कोई नहीं होते हैं, और वो अगर स्टेशन पे आते हैं किसी और जगह से, तो आप जिनसे बात हुई है आपकी, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैं इतने तारीख को आ रहा हूँ, इतने बजे स्टेशन पहुँच जाऊँगा, कि आप मुझे पिक कर सकते हैं। तो वो पिक भी कर लेंगे आपको और डायरेक्ट आप फ्लैट अपने पहुँच जाएंगे। तो आपको बीच में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी रास्ता ढूंढने में, या फिर इतना सारा लगेज लेके कहाँ कहाँ भटकेंगे ऐसा। और तो आप उनसे ये बात कर लीजिएगा, तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, सो द लास्ट पॉइंट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम कॉलेज। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ऐसा कुछ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपका कॉलेज जिस लोकेलिटी में, आप उस लोकेलिटी में फ्लैट सर्च कीजिए। अगर उस लोकेलिटी में आपको मिल जाता है तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको कॉलेज भी मिल जाएगा, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका कॉलेज रहेगा, तो आपको कोई ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस नहीं लगेगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट पीजी। तो पीजी का बजट देखें तो ये भी आपको 8,000 से लेकर 24,000 तक में मिल जाएगा।
ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन से प्राइस में कंफर्टेबल हैं। अगर आप अपना एक्सपेंस कम करना चाहते हैं तो आप कम प्राइस वाले को भी ऑप्ट कर सकते हैं, और अगर आपको प्राइस का कोई बर्डन नहीं है तो आप महंगा वाला भी ले सकते हैं। वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा रहेंगी, मतलब फैसिलिटीज़ से मतलब रूम अच्छा रहेगा, वेल स्ट्रक्चर्ड रहेगा, सारे फर्नीचर वगैरह बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड रहेंगे, और मे बी खाना थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो वहाँ का, मतलब अच्छा क्या, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, वैरायटीज़ मिल जाएंगी आपको। बट अगर आपको प्राइस कंसर्न है तो आपको लेस प्राइस के पीजी भी मिल जाएंगे, ऑब्वियसली मिल जाएंगे। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। जब मैंने पहले देखा था तो मैं भी बहुत घबरा गई थी कि अरे यार यहाँ तो 12,000 15,000 से कम के कोई पीजी नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है। अभी मैं जिस पीजी में रह रही हूँ उसका प्राइस भी 8.5 के है, तो सस्ते पीजी भी मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। आपको जो भी चाहिए आपको सब बजट में मिलेगा, रूम हो, फ्लैट हो, पीजी हो, सब आपके बजट में मिलेगा। सिर्फ महंगे हैं ऐसा नहीं है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फैसिलिटीज़ कि पीजी में फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं। तो मैं अपने पीजी की बात करूँ जो कि सबसे कम प्राइस मुझे लगता है, तो इस पीजी में भी एक रूम मिलता है जिसमें डबल शेयरिंग भी मिल जाएगा, सिंगल शेयरिंग भी मिल जाएगा, वाईफाई मिलता है, फ्री वाईफाई मिलता है, वॉशरूम है ही, फूड फैसिलिटीज़ भी हैं। जी हाँ, मैंने जो 8.5 के बताया था उसमें फूड भी इंक्लूडेड है। उस फूड में ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, ये तीनों टाइम के मील मिलेंगे। इवनिंग स्नैक्स नहीं है क्योंकि बजट काफ़ी लो है, तो उस हिसाब से 3 टाइम्स मील है, वाईफाई है, वॉशरूम है, और वाटर भी उन लोग देते हैं, और डेली क्लीनिंग की भी सर्विस है। दीदी आती हैं, झाड़ू पोछे लगा के जाती हैं, और इसके अलावा आपका कोई एक्सपेंस नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको अलग से देना होगा, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ करते हैं। जितना आप यूज़ करेंगे उतना आपको देना पड़ेगा। फैसिलिटीज़ हो गई। फूड की बात करें तो फूड मैंने बताया ही कि आपको यहाँ पे फूड भी मिल जाएगा उसी प्राइस में, और अगर आपको फूड नहीं चाहिए तो आपका सिर्फ रूम वाला प्राइस लगेगा, फूड का प्राइस हट जाएगा, और फिर आप टिफ़िन लगवा सकते हैं या फिर खुद से बना सकते हैं। इट्स टोटली ऑन यू। खुद से बनाने की भी परमिशन है, तो ये मत सोचिएगा कि अगर पीजी में रह रहे हैं तो खाना भी पीजी से लेना ही पड़ेगा। नो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू व्हाट यू लाइक टू डू। अनदर पॉइंट, हाउ टू फाइंड पीजी। सो एग्जैक्टली लाइक फ्लैट जैसे हम लोगों ने देखा, वैसे ही पीजी के लिए भी आपका जो भी कॉलेज है उस जिस भी लोकेलिटी में, उस लोकेलिटी में या फिर उसके पास की लोकेलिटी में आप पीजी सर्च करिए गूगल पे। कुछ इस तरह से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिन पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। जो भी बजट आपको ठीक लगे उन ओनर से बात कर सकते हैं, और मे बी कुछ बार्गेनिंग या निगोशिएशन हो जाए तो आप वो भी कर सकते हैं। और ठीक फ्लैट की तरह आप इनसे भी कह सकते हैं कि आपको आके पिक कर ले, और वो आपको बिल्कुल पिक कर लेंगे, और डायरेक्ट आप अपना पीजी देख सकते हैं। सो बात करें डिस्टेंस की, तो मैंने वही जो बताया कि अगर आप कॉलेज के नियर बाय लोकेलिटी में देख रहे हैं तो आपको ट्रैवल का कोई एक्सपेंस नहीं लगेगा। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको पीजीज अवेलेबल होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं, इसमें कोई डाउट्स नहीं है कि आपको पीजी वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल नहीं होंगे, होते हैं। सो अनदर द लास्ट पॉइंट, रूम। तो रूम का बजट देखें तो आपको 3,000 से लेकर 15,000 तक में रूम मिल जाएगा। अब डिपेंड ये करता है कि आप सिंगल रहते हैं या फिर किसी के साथ रहते हैं। अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं तो वो 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा तो और चीप हो जाएगा। बट रूम में ये रहता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, फ्लैट की तरह छोटा होता है रूम, और उसमें भी फर्निश्ड और नॉन फर्निश्ड रहता है। अगर फर्नीचर मिल रहे हैं आपको तो अच्छी बात है, और अगर नहीं फर्नीचर मिल रहा है तो आपको वो खुद से लेना पड़ेगा, या फिर आप कोई और रूम देख सकते हैं जहाँ पे फर्नीचर अवेलेबल हो। उसके बाद फूड की बात करें तो रूम में कोई फूड अवेलेबल नहीं होता है, आपको टिफ़िन लगवानी पड़ेगी, या आपको खुद से बनाने आता है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, परमिशन होती है बनाने की। फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं, तो रूम में फैसिलिटीज़ अगर फर्निश्ड है तो आपको बेड, कवर, स्टडी टेबल, चेयर, फैन, बल्ब, ये सब मिल जाएगा, वॉशरूम मिल जाएगा, और वाटर आपको मे बी कैन वाला लेना पड़ेगा, वो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं और के फैसिलिटी। एंड नाउ हाउ टू फाइंड, अगेन सर्च ऑन गूगल। आपकी जो भी कॉलेज की लोकेलिटी है उसमें आप रूम सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और कुछ रूम नॉर्थ कैंपस में, मतलब मुझे कुछ बैनर्स दिखे जिनके नंबर मैंने नोट कर लिया, तो मैंने डिस्क्रिप्शंस में उनके नंबर दे दिए हैं, तो यू कैन गो एंड चेक देम आउट। सो आई होप कि अभी तक आप लोगों को फ्लैट, पीजी और रूम, इन तीनों में से कौन सा आपके लिए एडजस्टेबल है समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग कुछ झकासी टिप्स की। सो फर्स्ट टिप ये रहेगी
कि आप दिल्ली में अगर आते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी साइट्स मिलेंगी या फिर बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कमीशन लेते हैं। मतलब अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू रूम लेते हैं, पीजी लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, तो उन लोग 50% आपका जो भी प्राइस होता है उसका 50% वो लोग ले लेते हैं। जैसे कि अगर आपका रूम या पीजी या फिर फ्लैट 8,000 का है तो पहले मंथ में 8,000 आपको जो ओनर है उन्हें तो देना ही होगा, 8,000 का 50% मतलब 4,000 आपको ब्रोकर को भी देना होगा। तो इस तरह से आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो आई विल सजेस्ट कि डोंट गो फॉर दिस, क्योंकि आपको गूगल पे बिना ब्रोकर वाले भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और जो कि आपके लिए बहुत बहुत कन्विंसेबल रहेंगे। तो ब्रोकरेज के चक्कर में नहीं पड़िए, कमीशन के चक्कर में मत पड़िए, आपको ऐसे भी नॉर्मल ऑप्शंस मिल जाएंगे। और अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है, गूगल से नहीं मिल रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ दिल्ली आइए, किसी रिलेटिव के यहाँ रहिए 1-2 दिन। अगर आपका कोई रिलेटिव है तो उसके यहाँ 1-2 दिन बेशक रहिए आप। और जो भी आपका कॉलेज के आसपास की लोकेलिटी है वहाँ पे जाइए, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे बैनर्स मिल जाएंगे रूम फॉर रेंट के लिए, पीजी के लिए, फ्लैट के लिए, और उन सभी नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं। बेसिकली बॉयज़ के लिए रूम वाली फैसिलिटी ज़्यादा होती है, बट गर्ल्स के भी मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ये इसको हाईलाइट कर सकते हैं आप कि अगर आपके कोई रिलेटिव हैं, आई विल सजेस्ट कि पहले आइए, आप उनके यहाँ रुकिए। मुझे जब मैंने यहाँ शिफ्ट किया था तो मुझे पता नहीं क्या था कि रिलेटिव के यहाँ नहीं रहना है, बट बाद में थोड़ा रिग्रेट हुआ कि अगर 2-3 दिन रह लेते तो मे बी और बेटर ऑप्शंस मिल सकते थे। बट स्टिल आई एम हैप्पी व्हाट आई हैव। पर आई विल सजेस्ट कि आप लोग के अगर रिलेटिव हैं तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन आप लोग उनके यहाँ जाइए, 2-3 दिन रहिए, और उस 2-3 दिन में आप लोग एक्सप्लोर करिए अपनी लोकेलिटी को जहाँ पे आपको रहना है। वहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन होंगे। सो लास्ट पॉइंट इज़ नेगोशिएशन। अगर आप किसी महंगे पीजी में जा रहे हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है या फिर नॉर्मली आप उससे प्रेफर कर सकते हैं, तो एक बार उनसे आप बात कीजिएगा, मे बी वो कुछ नेगोशिएशन करें, क्योंकि उन लोग करते हैं। मोस्टली केसेस में नेगोशिएशन होता है, तो उसे करना मत भूलिएगा विदाउट हेजिटेशन, बिकॉज इट्स योर नीड, सो यू हैव टू डू इट। एंड द लास्ट पॉइंट, हाउ टू कम। तो अगर आपके कोई रिलेटिव नहीं है, ये उनके लिए है कि आप गूगल से 3-4 ऑप्शन सेलेक्ट किए रहिएगा, शॉर्ट लिस्ट किए रहिएगा, और उनसे पहले से ही बात कर लिए रहिएगा कि मेरी ट्रेन इतने तारीख को है और इतने बजे मेरी ट्रेन आ जाएगी स्टेशन पे, तो क्या आप पिक कर सकते हैं। तो बहुत से ऑप्शंस आपको ऐसे मिलेंगे जो पिक करने के लिए हाँ कह देंगे। तो आप आइएगा स्टेशन पे, उनको कॉल करिएगा एंड दे विल पिक यू अप, और अब वो आपको पीजी वगैरह दिखा देंगे, तो ये बहुत ही कन्विंसेबल हो जाएगा। सो आई होप कि आपको अभी तक जितने भी डाउट्स आ रहे थे उन सब के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा एलोबरेट करके समझाने की कोशिश की है। द लास्ट आई वुड लाइक टू से कि ये लोगों के मन में मिथ होता है कि दिल्ली आएंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा महंगी सिटी है और बहुत ज़्यादा आपको खर्च करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको सस्ते ऑप्शन भी मिलेंगे, बशर्ते आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उन्हें ढूंढने के लिए, बट सस्ते ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो फाइनली आई होप कि आपको अब तक आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए हों, बट अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर ऑफ दैट। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर कोई फ्रेंड है जिसे इसकी ज़रूरत है तो शेयर भी करिएगा। और वीडियो यहाँ तक देख ही लिए तो चलो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को ऑल पे क्लिक करो। बाय बाय।